हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री में प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के आपने लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन मेथड्स देख लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। एक कोलाइडल सॉल्यूशन को जब प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ भी आ जाते हैं। उसको कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन से प्यूरिफाई करेंगे, उसको उस इम्प्यूरिटीज़ को कैसे रिमूव करेंगे, ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले आज देखना ये है कि कैसे प्यूरिफाई करेंगे। अब इम्प्यूरिटीज़ कैसे आ जाते हैं, तो ज़रा देखो ध्यान से। आप पढ़े थे कि पेप्टाइजेशन मेथड में हम लोग पीपीटी में एक्सटर्नल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते थे और वहाँ से आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनता था। जब वही एक्सटर्नल इलेक्ट्रोलाइट प्रिसिपिटेट में स्मॉल अमाउंट में नहीं, ज़्यादा अमाउंट में अगर हम ऐड कर देंगे तो वही इम्प्यूरिटीज़ बन जाते हैं और वही उस कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए खतरा बन जाते हैं। उस कोलाइडल सॉल्यूशन को बाद में कोगुलेट कर देते हैं, फिर उसको प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे आपका कोलाइडल सॉल्यूशन डीस्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो एक पीपीटी से कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए पेप्टाइजेशन मेथड अप्लाई किया गया था। ठीक है, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया था, जिसको हम लोग पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते थे। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में मिला दोगे तो वही इम्प्यूरिटीज़ बन जाते हैं। तो उसी बात को हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड इन ए small quantity for the preparation of colloidal solution, और इस प्रोसेस का हम नाम क्या दिए थे? पेप्टाइजेशन। मैं आपको पेप्टाइजेशन से ही इम्प्यूरिटीज को समझा देता हूं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट हम लोग मिलाए थे, बट इफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रोलाइट is increased, then colloidal solution is coagulated। तो फिर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? उल्टे में कोगुलेट हो जाएगा। तो यही जो आपका क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, यही आपका इम्प्यूरिटीज बन जाएगा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट कर देगा, डीस्टेबलाइज कर देगा। बात आ गई समझ में? इसके बाद एक और पॉइंट आप लिखें, दीज अनवांटेड इलेक्ट्रोलाइट, यहीं पर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इम्प्यूरिटीज। क्या बोल देंगे? इम्प्यूरिटीज बोल देंगे। ये जो आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट मिल गया है, उसी के इम्प्यूरिटीज हम लोग बोल देंगे। दीज अनवांटेड इलेक्ट्रोलाइट या इम्प्यूरिटीज में कोगुलेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं डीस्टेबलाइज द कोलाइडल सॉल्यूशन, hence they have to remove। तो जो पेप्टाइजेशन में
स्मॉल क्वांटिटी मिलाया जाता था वो ठीक है, अगर ज़्यादा मिला दोगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन कोगुलेट हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा, तो वही जो अनवांटेड पार्टिकल्स जो चले गए हैं इलेक्ट्रोलाइट का वही इम्प्यूरिटीज़ बन जाते हैं। वही बात मैंने लिख दिया, दीज अनवांटेड इलेक्ट्रोलाइट, इसी को क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटीज़, मे कोगुलेट या डिस्टेबलाइज द कोलाइडल सॉल्यूशन, हेंस दे हैव टू रिमूव, क्योंकि अब उसको रिमूव करना जरूरी है। द प्रोसेस इन विच the unwanted particles, यही आपका क्या है, इम्प्यूरिटीज है। ठीक है, ये कहाँ से आए हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया है वहीं से आए हैं। अनवांटेड पार्टिकल इम्प्यूरिटीज फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट आर रिमूव्ड from colloidal solution is its purification। ये हो गया आपका टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक का पूरा कहानी मतलब द प्रोसेस इन विच द अनवांटेड पार्टिकल्स, मतलब इम्प्यूरिटीज फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट को मिलाए हो ज़्यादा, आर रिमूव्ड फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन इज इट्स प्यूरिफिकेशन, उसी को हम कोलाइडल सॉल्यूशन से रिमूव कर देंगे, वही कहलाता है उसका प्यूरिफिकेशन। फिर से एक मरतबा सुन लो, पेप्टाइजेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाहर से मिलाते थे ताकि कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाए, जब उसी को ज़्यादा क्वांटिटी में मिला देंगे तो वही इम्प्यूरिटीज बन जाएंगे। क्या क्या खतरा करेंगे, तो वो कोगुलेट कर देंगे सॉल्यूशन को, कोगुलेट करने का मतलब डीस्टेबलाइज कर देंगे, उसी अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे, उसी को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। इन बातों को नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कौन कौन से प्यूरिफिकेशन मेथड्स हैं। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे एक और पॉइंट आप नोट कर लो। ठीक है, क्या है, आप जानते हैं कि जो इम्प्यूरिटीज है, इम्प्यूरिटीज जो हो रहा है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट का जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज वो कितना है, 1 नैनोमीटर से छोटा, 1 नैनोमीटर से छोटा। और ये इम्प्यूरिटीज कहाँ है, इन कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो इम्प्यूरिटीज है वो इलेक्ट्रोलाइट है और उसका पार्टिकल साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से छोटा। मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या बना रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं जी, ट्रू सॉल्यूशन। किसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन बना रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। और आपको पता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, इसका जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, और हमको बताओ प्यूरिफिकेशन किसका करना है, हम लोगों का प्यूरिफिकेशन इसका करना है, इसका प्यूरिफिकेशन करना है। ठीक है, इसका प्यूरिफिकेशन करना है। प्यूरिफिकेशन का मतलब कि इसको रिमूव करना है, इसी को क्या करना है, रिमूव करना है। मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपको कहानी पकड़ में आ गया कि कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर इम्प्यूरिटीज क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या बनाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। क्योंकि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो जाएगा और कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, और इसमें से इसको रिमूव कर देना है, जो मैंने नीचे लिख दिया। अब मैं बताने जा रहा हूँ वो कौन कौन से रिमूवल का तरीका है। ठीक है, आप इसको पहले नोट कर लें। अब जरा देखो, प्यूरिफिकेशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट का रिमूव करने का पहला तरीका है जिसका नाम है डायलिसिस। और डायलिसिस का तुम नाम सुने हो,
जो किडनी जिसका ख़राब हो जाता है तो उसके ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो डायलिसिस का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। तो हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का अब डायलिसिस करेंगे। अब ये मत समझना कि कोलाइडल सॉल्यूशन का किडनी खराब हो गया है, ठीक है, उसका ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं। कोलाइडल में जो अनवांटेड इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया गया है पेप्टाइजेशन के वजह पेप्टाइजेशन के वक्त में, उसको रिमूव करना है, उसका डायलिसिस करना है। अब देखो डायलिसिस कैसे होता है। ये आपका एक कंटेनर है, इसमें वाटर को भर दिया गया है। ये एक आपका बैग है, इस बैग में क्या रखा गया है, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये आपका क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। अब इसको वाटर के अंदर डुबो दिया गया है, डाल दिया गया है। ये जो बैग जो बना हुआ है इसका नाम है परचमेंट पेपर या सेलोफेन मेम्ब्रेन। मतलब ये बैग बना हुआ है सेलोफेन मेम्ब्रेन से या परचमेंट पेपर से। इस पेपर के खास पॉइंट ये होता है, खास बात ये होता है कि ये क्या करता है, जो इम्प्यूरिटीज़ हैं उसको जाने दे देगा, ठीक है। मतलब इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर छोटे छोटे, देखो ये रेड पेन से आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ये सब क्या है, इम्प्यूरिटीज़ हैं। क्या है जी, आपका इम्प्यूरिटीज़। और इम्प्यूरिटीज़ क्या है बताओ, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है जी। और इसका साइज कितना होता है बताओ, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होंगे, जैसे मान लेते हैं Na+ हो गया, Cl- हो गया, जैसे कि और भी हो सकता है, K+ हो सकता है, I- हो सकता है। यही सब चीज़ तो हम लोग पेप्टाइजेशन में मिलाए थे, Ki मिलाए थे, Ki याद है, Ki पोटेशियम आयोडाइड, तो वही K+ और I- जो ज़्यादा मिल गया है। तो ये सब क्या बनाते हैं, ये सब आपके बनाते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। और इसका पार्टिकल का साइज कितना हो जाता है, 1 नैनोमीटर से छोटा, जो कि इम्प्यूरिटीज़ का काम करते हैं और इसको निकालना है। तो ये सेलोफेन मेम्ब्रेन जो होता है, खास पॉइंट इसका ये है, इट अलाउज टू पास इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स को जाने दे देगा, मतलब इम्प्यूरिटीज़ को, किसको, इम्प्यूरिटीज़ को जाने दे देगा और कोलाइडल सॉल्यूशन को रोक देगा। तो यहीं से आपका इम्प्यूरिटीज़ बाहर निकलेगा। Na+, मतलब परचमेंट पेपर सेलोफेन जो आपका है, ये इसके पास खास पॉइंट ये है, खास बात ये है कि ये आपके इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स को बाहर निकलने देगा। और यहाँ से क्या करेंगे, वाटर का फ्लो कराएंगे, इनलेट के थ्रू वाटर को प्रेशर से इसके अंदर फेंकेंगे, वाटर को भेजेंगे, और ये वाटर क्या करेगा, इन इम्प्यूरिटीज़ को साथ में लेते हुए वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बताओ ये सेलोफेन के थ्रू क्या निकल गया, आपका इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स, मतलब इम्प्यूरिटीज़ निकल गया। छोटा पार्टिकल है, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल को नहीं निकला यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल, क्योंकि यहाँ इसका साइज बड़ा है और ये वाटर के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से इसका डायलिसिस हो जाता है, किसका, कोलाइडल सॉल्यूशन का। और इसके अंदर आपके कोलाइडल पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं और इम्प्यूरिटीज़ बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इसको एक मरतबा आप नोट कर लें। जरा देखो, उसी डायलिसिस को मैंने समझा दिया था, अब इसको लिख लो कॉपी में, क्या क्या है। पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस कैन पास थ्रू परचमेंट पेपर या सेलोफेन। परचमेंट पेपर से और सेलोफेन मेम्ब्रेन से ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल पास हो सकता है, मैं बता दिया हूँ। ऑन द अदर हैंड कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू दीज मेम्ब्रेन, मतलब इससे कोलाइडल नहीं पास करेगा। A bag made up of such membrane is filled with colloidal solution। एक बैग बना दीजिए इसी मेम्ब्रेन से और उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन को भर दीजिए, सस्पेंडेड इन फ्रेश वाटर, और उसको फ्रेश वाटर में डाल दीजिए। द इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स, मतलब इम्प्यूरिटीज पास आउट थ्रू फ्लो ऑफ वाटर, और वाटर का जब फ्लो कीजिएगा तो इम्प्यूरिटीज़ उस कोलाइडल सॉल्यूशन से सेलोफेन से बाहर निकल जाएंगे और वाटर के थ्रू बाहर जाकर गिर जाएंगे, जो आप डायग्राम में देख चुके हैं।
और देखो इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, ये प्यूरिफिकेशन का काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस, जो फास्ट कर देगा इससे, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लें। सेकेंड टाइप का प्यूरिफिकेशन मेथड जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायलिसिस, मतलब उसी डायलिसिस को हम लोग करेंगे लेकिन उससे फास्ट हो जाएगा, करंट पास कराकर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप कराकर, ठीक है। वो कैसे, जरा देखो ध्यान से। ये एक आपका कंटेनर हो गया, इसमें आप क्या भर दीजिए, वाटर भर दीजिए। वही काम कीजिए, एक सेलोफेन मेम्ब्रेन से बना हुआ बैग को इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। ये कैसे बना हुआ है बताओ, ये बैग बना हुआ है सेलोफेन मेम्ब्रेन से, सेलोफेन मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर क्या डाल दीजिए, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये पार्टिकल साइज आपको दिख रहा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन के, बात आ गई समझ में। अब इसके अंदर क्या है, इम्प्यूरिटीज हैं, क्या हो जाएंगे इम्प्यूरिटीज, Na+, Cl-, ये सब क्या है, इम्प्यूरिटीज हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपका क्या है, Cl-, चाहे ये Na+, ये सब क्या है, इम्प्यूरिटीज हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है जी, इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्या होगा, इसका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस का मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाटर के अंदर एक प्लेट को डुबा देंगे, प्लेट को डुबाएंगे, यहाँ पर भी एक प्लेट डाल देंगे और इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, इस पे प्लस और इस पे माइनस। तो इस प्लेट पे चार्ज क्या है, प्लस, और इस प्लेट पर चार्ज क्या है, माइनस, निगेटिव। इसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पर एनोड है और इसको बोल देंगे यहाँ पर ये क्या है, कैथोड है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास कराइएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे माइनस। तो इस सेलोफेन मेम्ब्रेन के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन है और उसके साथ साथ क्या है, Na+ और Cl- इम्प्यूरिटीज है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है। और ये सेलोफेन मेम्ब्रेन इसको बाहर जाने देगा। आप ये देख चुके हैं डायलिसिस के अंदर, ये बाहर जाने देगा और कोलाइडल पार्टिकल को बाहर नहीं जाने देगा। तो अब क्या होगा, ये प्लस जल्दी से बाहर निकलेगा, किसकी तरफ जाएगा, इस निगेटिव की तरफ जाएगा, और ये निगेटिव जल्दी से बाहर निकल कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ये प्रोसेस आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस, डायलिसिस, सिंपल डायलिसिस से क्या है, फास्ट है। क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज है, तो जल्दी से इम्प्यूरिटीज मतलब इलेक्ट्रोलाइट का मूवमेंट होगा और इस सेलोफेन मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएंगे और इस बैग के अंदर सिर्फ प्योर क्या बचेंगे, आपका कोलाइडल पार्टिकल्स बचेंगे, ठीक है। तो आगे समझ में, इस डायग्राम को नोट कर लें, बना लें, फिर मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो इसी बात को मैं लिख दिया हूँ, जरा ध्यान से देखो। cations and anions of electrolytes move towards the filled plate। filled plate का मतलब क्या हुआ, filled plate का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ, एनोड और कैथोड। तो केटायन मूव्स टुवर्ड द कैथोड, जाहिर सी बात है कैथोड पर साइन क्या था, क्या था बताओ बताओ जल्दी, निगेटिव। तो केटायन पर क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव के पास जाएगा। और एनायन पर निगेटिव चार्ज होता है, ये कहाँ जाएगा, ये एनायन कहाँ जाएगा बताओ, एनोड पर। एनोड पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो एनायन पर निगेटिव और पॉजिटिव के पास भागेगा। हेंस इलेक्ट्रोलाइट्स या इम्प्यूरिटीज ईजिली सेपरेट बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब प्लेट लगाकर आपने बैटरी से करंट सप्लाई किया है, इसके थ्रू इम्प्यूरिटीज़ बहुत आसानी से सेपरेट हो जाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन से। और इट इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, और ये क्या होता है, सिंपल डायलिसिस से काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें। अब जरा देखते हैं थर्ड मेथड, किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्यूरिफाई करेंगे। उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ मौजूद हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद है, उसको कैसे बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे थर्ड मतलब सी में जो आपका लिखा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा
फिल्ट्रेशन, इसको समझने के लिए तुम ऐसा इसको दिमाग में ये रखो कि चाय छन्नी आप देखे होंगे घर में, तो चाय को चाय छन्नी में डालते हैं तो उसमें जो चाय पत्ती होता है वो ऊपर रुक जाता है और जो उसका लिक्विड वाला पोर्शंस होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो यही मामला यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर का साइज एकदम स्मॉल होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, स्मॉल। जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन को डालेंगे तो उसमें जो सॉल्वेंट है उसके साथ में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एकदम काफ़ी छोटा पार्टिकल्स है इलेक्ट्रोलाइट का जो 1 नैनोमीटर से छोटा है, जो इम्प्यूरिटीज़ है, तो इम्प्यूरिटीज़ और सॉल्वेंट दोनों नीचे गिर जाएंगे। और कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो क्या होगा अल्ट्रा फिल्टर पेपर के ऊपर रुक जाएंगे। तो अब आपका प्योर जो कोलाइडल पार्टिकल से ऊपर रुक जाएंगे और नीचे आपका इम्प्यूरिटीज़ सॉल्वेंट के साथ गिर जाएगा। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू भी प्यूरिफाई किया जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन को। अब जरा देखो यहाँ पर ध्यान से, अल्ट्रा फिल्टर पेपर हैज सो स्मॉल पोर्स, उसमें छोटा छोटा एकदम छेद होते हैं, छोटा छोटा, ठीक है। सो स्मॉल पोर्स साइज दैट ओनली सॉल्वेंट एंड इम्प्यूरिटीज, और इम्प्यूरिटीज क्या है, बार बार में हमको लिखना पड़ रहा है, इम्प्यूरिटीज इलेक्ट्रोलाइट है जिसका साइज क्या है 1 नैनोमीटर से छोटा है, 1 नैनोमीटर से साइज क्या है, छोटा है। कैन पास थ्रू इट, माने इससे सॉल्वेंट और ये बाहर निकल जाएगा। द कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिपोजिटेड ऑन द टॉप ऑफ दिस पेपर, और इस पेपर के ऊपर कोलाइडल पार्टिकल्स रुक जाएंगे जैसे चाय पत्ती रुक जाता है चाय छन्नी के अंदर। अब कहो सर हम लोग तो नाम सुने हैं फिल्टर पेपर का, फिल्टर पेपर बिल्कुल, और आप यहाँ पर लिखे हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर, दोनों में फ़र्क क्या है? तो फिल्टर पेपर के अंदर लार्ज पोर्स जो होते हैं साइज होते हैं, लार्ज पोर्स साइज, और अल्ट्रा फिल्टर पेपर के अंदर क्या होगा, स्मॉल पोर्स साइज होगा, ठीक है। तो लार्ज पोर्स साइज की वजह से ये किसको किसको पास कराएगा, ये पास कराता है किसको किसको, सॉल्वेंट को भी पास करा देता है, कॉमा कोलाइडल पार्टिकल्स को भी पास करा देगा, कोलाइडल पार्टिकल्स को भी पास करा देगा, और साथ साथ आपका इम्प्यूरिटीज़ को भी पास करा देगा, इम्प्यूरिटीज़ को भी पास करा देगा। तो इससे कोई फ़ायदा है नहीं, तो फिल्टर पेपर लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे सॉल्वेंट भी आगे निकल जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल्स भी पास कर जाएगा, इम्प्यूरिटीज़ भी पास कर जाएगा। इसीलिए इस फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते हैं, मतलब सो स्मॉल पोर्स साइज, और ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट और इम्प्यूरिटीज़ को, जो काफ़ी छोटे वाले पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उसको बाहर निकलने देगा, और बड़े पार्टिकल्स जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसको ऊपर रोक लेगा। तो अब सवाल ये है कि सर फिल्टर पेपर से अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनता है, इसको आप बता दीजिए। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले आप इतना नोट कर लो। तो अब जरा देखते हैं कि एक सिंपल फिल्टर पेपर से अल्ट्रा फिल्टर पेपर को कैसे बनाया जाता है। सिंपल फिल्टर पेपर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है, वो आप उसके बीच में डिफरेंस देख चुके हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्ट्रा फिल्टर पेपर देखो, 4% नाइट्रोसेलुलोज, 4% नाइट्रोसेलुलोज एक आपका कंपाउंड है, इज डिजॉल्व्ड इन अल्कोहल या ईथर। 4% नाइट्रोसेलुलोज को अल्कोहल और ईथर के अंदर डिजॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे, डिजॉल्व कर देंगे, तो एक सॉल्यूशन बनेगा। देन फिल्टर पेपर इज सॉक्ड इन इट, और उसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर फिल्टर पेपर को डाल देंगे, डाल के खूब बढ़िया से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद से क्या होगा कि एंड दिस सॉक्ड फिल्टर पेपर इज ट्रीटेड विथ फॉर्मल्डिहाइड। फिर उस सॉक्ड फिल्टर पेपर को निकालेंगे और फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में डाल देंगे, उसके साथ ट्रीट कर देंगे, सो डैट इट गेट्स हार्डन। उसके बाद से आपका फिल्टर पेपर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। जैसे हार्ड हो जाएगा तो अब वो फिल्टर पेपर का पोर्स का साइज काफ़ी स्मॉल हो चुका है, और उसी को बोलते हैं हम लोग अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो एग्जाम में ये कई बार तो पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में कि हाउ टू प्रिपेयर अल्ट्रा फिल्टर पेपर फ्रॉम फिल्टर पेपर।
और फिल्टर पेपर और अल्ट्रा फिल्टर पेपर में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा कि फिल्टर पेपर डीपी को भी, डीएम को भी और इम्प्यूरिटीज़ को भी बाहर निकाल देगा, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर सिर्फ सॉल्वेंट को और इम्प्यूरिटीज़ को बाहर निकालता है, कोलाइडल पार्टिकल को बाहर हरगिज़ नहीं निकालेगा। तो इसको आप नोट कर लें। चौथा मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन जिसका नाम है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, एकदम ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इसको समझना बहुत आसान है, तुम जैसे महान बच्चों के लिए बहुत 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 आसान है। देखो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आप क्या भर दीजिए, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या भर दो, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन भर दीजिए। क्या भर दीजिए, कोलाइडल सॉल्यूशन। और इसके अंदर क्या है, इम्प्यूरिटीज़ है। क्या है जी, इम्प्यूरिटीज़। इसको क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव करना है इसको। तो इसको रिमूव हम लोग करने जा रहे हैं किससे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से। ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा, तो ये आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस भरे हुए हैं इस कंटेनर में। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक रोटेटिंग फैन डालेंगे। क्या डालेंगे जी, रोटेटिंग फैन। और इसको बहुत अच्छे से हम समझाएंगे, घबराना मत। ये रोटेटिंग फैन है, इसमें ऐसे आपका फैन लगा होगा, ऐसे ये फैन हो गया। एक सिंपल से बस रफ डायग्राम बना रहे हैं, ये आपका रोटेटिंग फैन है। और इस फैन को ऐसे रोटेट कराया जाएगा, ऐसे घुमाया जाएगा। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, तुम देखे होगे कि जो दही होता है उससे मट्ठा बनाया जाता है, वो रही होता है, ऐसे पूरा महा जाता है। गांव में लोग क्या बोलता है कि रही उसको बोलता है, इसको घुमाता है खूब। जैसे घुमाएगा, जैसे जैसे घूमेगा, वो क्या होगा, दही जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में, मतलब मट्ठा के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और उसमें से जो घी होते हैं, क्रीम होते हैं, वो बाहर निकलने लगते हैं। और जो आपका लिक्विड फॉर्म होता है वो नीचे बैठने लगते हैं, घी बाहर निकलने लगता है। तो उसी तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन को रोटेटिंग फैन से घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो क्या होगा कि इसमें जो इम्प्यूरिटीज़ मौजूद है, इम्प्यूरिटीज़ इस फैन के घूमने की वजह से ये कहाँ मतलब जाएंगे, गो अवे हो जाएंगे। किस पे, इस कंटेनर के बर्तन पर। कंटेनर के बर्तन पर नहीं, कंटेनर के वाल पर। कंटेनर के वाल पे जाके बैठना शुरू हो जाएंगे। इम्प्यूरिटीज़ उस रोटेटिंग फैन के घूमने की वजह से वो बाहर, मतलब वाल पे जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स, प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स, ये क्या हो जाएंगे आपका, प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स जाकर नीचे बैठ जाएंगे। प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ये आपका इम्प्यूरिटीज़ कंटेनर के वाल पे चले जाएंगे। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये रोटेटिंग फैन घूमता है। किसके अंदर घूमता है, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। तो इम्प्यूरिटीज़ कहाँ भाग जाएंगे, कंटेनर के वाल पर। और आपका प्योर कोलाइडल पार्टिकल कहाँ आ जाएंगे, नीचे आकर बैठ जाएंगे। अब इस बात को मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन इज रोटेटेड यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फैन। जो फैन घुमा रहे हो, रोटेट कर रहे हो, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फैन। एट वेरी हाई स्पीड, तो क्या होगा, हेवी कोलाइडल पार्टिकल्स आर सेटल डाउन एट बॉटम। जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स, हेवी का मतलब जिसका मास ज़्यादा मोलर मास वाला है, वो नीचे आकर सेटल डाउन हो जाएगा। वाइल लाइटर इम्प्यूरिटीज़ गो अवे, और जो आपके इम्प्यूरिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, मतलब कंटेनर के दीवार पे। इसमें खास बात क्या है कि कोलाइडल, इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स, इस मेथड को आपको तब लगाना है जब कोलाइडल पार्टिकल्स क्या हो, हेवी हो। क्या हो, हेवी, हाई मोलर मास वाला। ठीक है, और इम्प्यूरिटीज़ क्या मिले हों, इम्प्यूरिटीज़ हो लाइटर। इम्प्यूरिटीज़ क्या हो, लाइटर, मतलब हल्का इम्प्यूरिटीज़ हो, ताकि ईजिली दोनों सेपरेट हो जाए। तो ये तब लगाना है कि जब कोलाइडल पार्टिकल हेवी हो, ताकि ईजिली नीचे बैठ जाए। और सेंट्रीफ्यूगल फैन के थ्रू, सेंट्रीफ्यूगल फैन के थ्रू क्या हो, आपका लाइटर पार्टिकल्स गो अवे हो जाए और जाके कंटेनर के वाल पे डिपॉजिट हो जाए। इसके लिए एक और एग्जांपल समझ सकते हो कि दूध से क्रीम निकालना है, तो दूध में क्या करो, वो रही डाल के पूरा घुमाओ, ऐसे खूब घुमाओगे तो दूध से क्या होगा, क्रीम बाहर निकल जाएगा।
तो दूध से क्रीम सेपरेट करने के लिए भी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये था इस लेक्चर में कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, बहुत ही डिटेल से आपको मैंने समझा दिया। इसको आप अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लो और बार बार रिवीजन करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि उसका कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, थैंक यू।